सभी को दोस्तों जोहार नमस्कार प्रणाम। मैं हूं दोस्तों काशीनाथ और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं इस वक्त आया हूं कुछ ऐसे खास के पास में जो आप लोग पहचान के मुहताज नहीं है। वो दोस्तों सोशल मीडिया पे चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर जगह दोस्तों एक ही दोस्तों पोस्ट हो रहा है और फिर चर्चा में आ रहा है कि सिंदरी भावी विधायक उषा महतो जी के होने वाले हैं। दोस्तों हम उन्हीं के पास पे आए, आप लोग देख सकते हैं दीदी यहाँ पर बैठी हुई है। तो सबसे पहले दीदी जोहार, कैसे हैं आप? जोहार, ठीक है। आप लोगों की दुआ से। आपका राजनीति में आना कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले सवाल है ये। करीब 8-10 साल हो गया। उससे पहले से हम लोग समाज सेवा से जुड़े थे। समय से हाँ 8-10 साल से। मैं पहले मुखिया का चुनाव लड़ी थी और 1 महीना के अंदर मेरे जो परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं डिफेंस लाइन में थे, कोई जॉब कर रहे थे। तो इस तरह हम लोग का राजनीतिक बैकग्राउंड हम लोग का बैकग्राउंड नहीं, मतलब था। आपके फैमिली से कोई राजनीति में नहीं था। स्टार्ट आप ही से? बस अब मेरे घर से मेरे पति, मेरे देवर जो भी थे वो समाज सेवा थोड़ा बहुत करते थे, लोगों का गरीब दुखी असहाय लोगों का बस मदद करते थे। ऐसे ऐसे सिलसिला बढ़ता गया और कोरोना काल में मेरे जो पति MVI अफसर थे उस टाइम, तो कुछ गरीब दुखी मतलब उस टाइम देखिए राशन पानी का बहुत सारा दिक्कत होता था। कोरोना के समय जो 2 साल बहुत गंभीर अवस्था में चला था, तो उस टाइम कुछ सेवा किया तो उसी से बस खत्म हुआ। तो लोगों ने अपने से कहा कि नहीं आप लोग राजनीति में आइए, आप लोगों के जैसे लोगों की जरूरत है। तो हालांकि हमारे घर में सब जॉब में थे, तो मैं ये खाली थी हाउस वाइफ गृहिणी, तो मुझे मतलब 1 महीना के अंदर ये हुआ कि नहीं आप मुखिया की दावेदारी पेश कीजिए। तो 1 ही महीना में अचानक, वो तो आर्मी में थे उस टाइम मेरे हस्बैंड, तो उसी टाइम 1 ही महीने के अंदर जो करना था हम लोगों ने अप्लाई किया। और कुछ तैयारी नहीं थी, बस ऐसे ही मतलब जैसे बिना पढ़े ही एग्जाम में दे देना पेपर, इस तरह से हम लोग हुआ। तो हालांकि उस टाइम तैयारी नहीं थी, तो मैं उस टाइम बता दूं मैं भगवान से दुआ करती थी कि मैं जैसे मुखिया हार जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था राजनीति के बारे में। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं क्या वो चुनाव जीते थे? नहीं, उस टाइम में नहीं जीती थी। और हम लोग का बड़े 1 महीना में क्या आप तैयारी कीजिएगा, अभी कोई राजनीति के बारे में कोई सूझबूझ नहीं, कुछ नहीं, सुझाव लेना होता तो है। ऐसे ही मतलब एक बोले कि वो पार हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा 2019 में। तो तैयारी चला, उसके बाद 22 में तो बढ़िया हम लोग रिजल्ट से आए। मेरी जो विपजी थे 10,000 प्लस वोट से हम लोग विजयी हुए। अभी जिला पद पे हैं, कहीं कहीं मोर्चा वगैरह सभा बहुत आप जाते रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। उसके बावजूद आप जेबी के में महिला मोर्चा आने के बाद फिर कैसे संभालते हैं घर को? छोटे बच्चे, अपना अपना सभा जाना, घर का अपना डेली कार्यक्रम हो गया, फिर उधर भी जाना, लोगों का फिर समस्या सुनना, किसे सब मैनेज करते हैं एक महिला होने का? वाकई में मुझे घर परिवार में बहुत कम टाइम देती हूँ। मेरा दिक्कत होती है मुझे भी, क्योंकि कभी कभी तो मैं हर जगह पहुँच भी नहीं पाती। जैसे बच्चों के एग्जाम वगैरह रहते हैं या तबीयत खराब हुआ, या मेरे घर में ससुर हैं जो बुजुर्ग हैं, तो कभी कभी मैं नहीं जा पाती हूँ। इसके लिए भी मुझे बहुत सुनना पड़ता है कि आप अगर इस लाइन में है तो आपको आना है। मैंने हर जगह में उपस्थित नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि महिला का भी जो दिनचर्या रहता है उसकी भी कोई जिम्मेदारी रहती है। 1-2 जगह से फोन भी आ जाता है कि हाँ आपको बुलाते हैं, आप आते नहीं है। तो मैं उसके लिए खुद माफी मांगती हूँ कि नहीं मैं पहुंच पाती, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, भले इस पद पे हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ जेन्युइन जो जगह है, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो किसी भी तरह पहुंचने का कोशिश करती हूँ। मैं हाल ही में जामताड़ा में महिला मोर्चा के विस्तार में गई थी। मैं बताती हूँ उस टाइम मेरा तबीयत बहुत ही खराब थी और उन लोगों का प्लान 1 सप्ताह पहले से हो चुका था, प्रचार प्रसार हो चुका था, और एंड टाइम में मैं उनको मना कर देती तो थोड़ा अच्छा नहीं था। फिर मैंने कहा किसी तरह मैं जाती हूँ, तो मैं किसी तरह वहाँ पे गई और महिला मोर्चा के जो विस्तार में वहाँ पे उपस्थित हुई। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी कभी कभी परिस्थिति आ जाती है। हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे पार्टी है, बहुत सारे ऑफर भी करती है। तो आप इस जेबी के में जुड़े तो आप क्या देख के जुड़े? आपको तो बहुत सारे पार्टी का ऑफर आया होगा। नहीं देखिए, पहले तो मैं किसी भी पार्टी से हम लोग जुड़े नहीं थे। जितने भी पार्टी ऑफर तो आया हुआ पहले ना, मेरे पार्टी से मैंने ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट में जेबीकेएस से मैं जयराम महतो के विचारों से जुड़ी। मैं यूट्यूब में जब उनका भाषा आंदोलन से शुरुआत हुआ तो मैं देख रही थी, पर अचानक वो बलियापुर में आए, तो उसी टाइम मैं उनसे विचार से प्रेरित हुई। वहीं से उसका पार्टी का संगठन हुआ था, विनोद धाम जो समाधि स्थल है ना, वहीं तब जेबीएस के रूप में थी। तो उसी तरह मैं विचारों से प्रेरित होकर वहाँ पे मतलब आई कि उनके जो विचार हैं वो सही में झारखंड के मुद्दों के लिए एक अहम मुद्दा जो वो लेकर आ रहे थे।
तो इसी तरह हम लोग जुड़े और सभी हम लोग इसीलिए देखिए कि जहाँ भी भीड़ होती है उनके विचारों से होती है। बस इसी तरह से धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और उन्होंने भी हमें एक पद पे बहुत बड़े पद पे महत्व दिया। तो मैं तो उनके आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महासचिव पद के लिए नियुक्त किया। तो बस अपने पद को मैं कभी-कभी ऐसा भी होता है सिचुएशन हर जगह मैं नहीं पहुंच पाती, लेकिन जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ। और एक मैं पता मेरे घर की मैं बड़ी बहू अकेली एक महिला हूँ मेरे घर में और कोई महिला नहीं है। तो घर का काम भी देखना होता है। घर का वो सब सारा चीज मुझे मैनेज करके निकलना पड़ता है। दिक्कत आती है लेकिन जो जिम्मेदारी मिली है मैं अपने ढंग से निभाने की कोशिश करती हूँ। हमारे झारखंड में 12 लाख से अधिक है ना बांग्लादेशी यहाँ पर घुसपैठी में पर आकर बस गए, उसके बारे में कोई नहीं बोलते, किसी को पता भी नहीं है। राज्य सरकार को पता है कि हमारे झारखंड में 12 लाख से अधिक, अभी तक से मैं 2016 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ जो कि नेट पे अवेलेबल है, उसके मैं आंकड़ा से बता रहा हूँ कि 12 लाख बांग्लादेशी झारखंड में बस गए हैं, लेकिन उसका कोई बात करते नहीं है। हमें सब बिहारियों को बोलते कि बिहारी को हटाओ, तो बिहारी को भगाओ। बिहारी नहीं बोलते हैं, बाहरी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा टारगेट बिहारियों के ऊपर होता है। ये दिमाग में गलत तरीके से बैठा दिया गया बिहारी में नहीं बोलते, बाहरी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा टारगेट बिहारी पे होता है। ये गलत चीज लोगों में ये हो गई है। तो बोलते हैं लेकिन ज्यादा टारगेट बिहारी पे आता है, बांग्लादेशी पे कहीं भी कुछ बोलते हैं नहीं कि बांग्लादेशी भी यहाँ पर 12 लाख वो अध्ययन किया जाए, बारीकी से देखा जाए तो ये कास्ट जो बोल के कास्टिज्म करके इस तरह नहीं है। बाहरी मतलब बहुत ऐसे लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं जो बाहरी हैं, लेकिन तो ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिहारी नहीं बाहरी मतलब जो भी झारखंड के नहीं है उनको हम लोग बाहरी बोलते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर बिहारी को टारगेट करके बोलते हैं। उस सेंटीमेंट को लोगों के प्रति घुसा दिया गया दिमाग में कि ये जेबीके से जो बिहारी का विरोधी है, तो ऐसा नहीं है। बिहारी का नहीं, बाहरी का हम लोग विरोधी हैं कि जो भी यहाँ पे झारखंड में आए हुए हैं बाहर से, उनको हम बोल रहे हैं। और जो झारखंड के लोगों के हक अधिकार को लूट रहे हैं उनको मैं बाहरी बोलना चाहूंगी। और दीदी सबको सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि सबको बोला कि सिंदरी विधानसभा चुनाव कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आने वाला है, बहुत नजदीक सामने आ चुका है। उसमें बोलते हैं कि भावी विधायक उषा महतो जी सिंदरी होंगे, इसके विषय में आप क्या करेंगे? वो की ये भावना है, मैं उसको भावना का और उनके सेंटिमेंट के प्यार का आदर करती हूँ। और जहाँ तक जेबीकेएस की टिकट की बात है तो फॉर्म हमने भी अप्लाई किया है। जो हमारा एक दिशा निर्देश है पार्टी ने जारी किया है कि जो भी प्रत्याशी होंगे वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनका एक गाइडलाइन के तहत इंटरव्यू लिया जाएगा। जो भी तो हमने भी फॉर्म अप्लाई किया। बाकी हमारे सुप्रीमो, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो डिसाइड करेंगे कि किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। बाकी जो भी होगा आगे जनता जानेगी और जनता के हिसाब से ही हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। और ये टिकट अगर मान लीजिए मुझे मिलता भी है तो ये मेरी टिकट नहीं, जनता की टिकट है। जनता के अनुसार मैं शुरू से बोल रही हूँ कि मुझे जनता के अनुसार चलना है, उनके जो समस्या उनको लेके उजागर करके मुझे आगे आना। तो ये मेरी टिकट नहीं होगी, ये मेरे जनता की टिकट है। तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो जब जो विधानसभा का चुनाव होगा, जो चुनाव लड़ेगी मुद्दा सेम वही मुद्दा है कि अलग अलग मुद्दे पर लड़ेगी? देखिए मुद्दा हमारा एक तो जेन्युइन जो हमारे हक अधिकार वो तो है स्थानीय नीति, रोजगार नीति। और मैं सिंदरी विधानसभा की हूँ, तो सिंदरी विधानसभा की मैं आप देखिए हर फैक्ट्री के रोजगार का जो मुद्दा है, स्थानीय लोगों को रोजगार, वो मेरा पहला मुद्दा रहेगा। और शिक्षा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, स्वास्थ्य, ये सब सारे मेरे मुद्दे रहेंगे। जो हमारे गरीब असहाय को जो आसान तरीकों से जो मिल सके रोजगार या जो भी उनके लिए जरूरी है, वो सारी मुद्दा है जो मैं व्यापक ढंग से उसको मैं लेना चाहूँगी और उसको पूरा करना चाहूँगी। इसे यही मेरा मुद्दा रहेगा। बाकी जो भी कम बेसी छोटी बड़ी जो भी मुद्दे रहेंगी जो जेन्युइन है वो सब हमेशा रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों बहुत सारा था सवाल था कि सिंदरी विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है, जो भाई विधायक उषा महतो जी तो अपना पूरा खुल के बता दिए। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या आप लोग को लगता है कि सिंदरी विधानसभा से उषा महतो जी को जेबीकेएस से चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोग नीचे को बताना कमेंट बॉक्स में। तो फिर चलिए दोस्तों आज का दोस्तों वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं और दीदी आपको भी जोहार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर होगी मुलाकात बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक सबको जोहार एंड बाय बाय।